हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका। आज मैं फिर एक डीएफए का एग्जांपल आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कंस्ट्रक्ट अ डीएफए इन विच सेकंड सिंबल इज जीरो। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। सेकंड सिंबल इज जीरो एंड द फोर्थ सिंबल इज वन। देखो यहाँ पे क्या कहता है, वो उसने आपको लेंथ की स्ट्रिंग के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी, कितनी भी लंबी स्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन उसने ये बोला है कि जो सेकंड सिंबल है वो जीरो होगा और फोर्थ सिंबल जो है वो वन होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम एक मिनिमम स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। अब उसने फोर्थ सिंबल बोला है, इसका मतलब 4 इनपुट तो होंगे ही होंगे। तो पहला आपका, जैसे ये 4 प्लेयर्स हैं, 4 इनपुट होंगे, तो पहले पे आपका 1 हो सकता है या 0, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से एक। उसके बाद में सेकंड उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्या होगा, सिर्फ 0 होगा। उसके बाद उसने फोर्थ रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्या होगा, 1 होगा। तो थर्ड आपका 1 या 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक, बना लेते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, क्यू नॉट, जो कि क्या है, इनिशियल है। ठीक है, कितने हैं टोटल इनपुट, 1 2, देखो काउंट करो, 1 2 3 4, 4 प्लस 1 कितना होता है, 5, मतलब 5 स्टेट बनेंगी। तो क्यू नॉट, क्यू वन क्या है यहाँ पे, या तो यहाँ पे 0 होगा या तो यहाँ पे 1 होगा। क्यू टू जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद Q3 जो कि आपका 0 या 1 कुछ भी होगा। फिर उसके बाद Q4 जो कि फाइनल स्टेट होगी और क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है, सबसे पहली चीज तो ये कि लेंथ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। उसने आपको सिर्फ दूसरे और चौथे सिंबल की बात करी है, इससे आगे भी आपकी लेंथ हो सकती है। आपके इसके बाद 3 सिंबल, 2 सिंबल, 5 सिंबल, कितने भी सिंबल और हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जो है 1 या 0 कुछ भी हो सकता है और कितना भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 1 और 0 का क्या लगा दिया, लूप लगा दिया। मान लो कि मैं एक स्ट्रिंग ऐसे बात करती हूँ जैसे कि 1 0 0 1, तो इस वाले स्ट्रिंग में देखो आपको पहले दूसरा सिंबल क्या है, 0 है, और फोर्थ सिंबल क्या है, 1 है। अब अगर इस तरीके का स्ट्रिंग मिल जाए आपको, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें दूसरा सिंबल क्या है, 0 है, और फोर्थ सिंबल क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक्सेप्ट होता है क्या, तो 1 0 0 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और, अब क्योंकि उसने आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है, अब हम रिस्ट्रिक्शंस के साथ चेक करते हैं हर स्टेट को। अब क्यू नॉट पे अगर 0 आता है तो हम यहाँ पर जाते हैं, 1 आता है तो भी हम क्यू नॉट से क्यू वन पे जाएंगे। अब Q1 पे अगर 0 आ रहा है तो हम Q2 पे जा रहे हैं, लेकिन अगर Q1 पे 1 आ रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे 1 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मतलब सेकंड टाइम में हमें सिर्फ क्या मिलना चाहिए, 0, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरीके का स्ट्रिंग 1 1 जहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 1 आ रहा हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर मेरे को यहाँ पे Q1 पे 1 मिलेगा तो हम एक डेफ स्टेट यहाँ पर बना देते हैं और उसको जो है हम यहाँ पर भेज देंगे 1 को। ठीक, उसके अलावा Q2 पे आ जाओ, 0 आएगा तो Q3 पे जाएंगे, 1 आएगा तो Q3 पे जाएंगे, Q3 पे 1 आएगा तो Q4 पे जाएंगे, लेकिन अगर 0 आ गया तो, अब देखो यहाँ पे भी इसने रिस्ट्रिक्ट किया है हमें कि फोर्थ सिंबल क्या होगा, 1 होगा, 0 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर Q3 पे मुझे 0 मिलता है तो हम उसे कहाँ पे भेज देंगे, डेफ स्टेट पे भेज देंगे 0 को, और अगर 1 आएगा तो कहाँ चले जाएंगे, Q4 पे। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास 0 1 कुछ भी आए, इट डजेंट मैटर, कोई फायदा नहीं है उसका। तो ये एक डीएफए इस तरीके का बन गया, जहां पर आपको हमेशा उसी तरीके के स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे सेकंड सिंबल 0 होगा और फोर्थ सिंबल 1 होगा। इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो ये था एक छोटा सा डायग्राम। इसके अलावा हम थोड़े से इसमें स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा के देख सकते हैं, जैसे कि 0 0 और 0 1 0 0 1। देखो यहाँ पे सेकंड सिंबल क्या है हमारा, 0 है, फोर्थ सिंबल क्या है हमारा, 1 है। चेक करते हैं, 0 0 0 1 0 0 1 एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है, हम फाइनल पे पहुंच गए। तो ये एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल था। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसको रिमूव करूंगी डाउट को। और अगर आपको मेरे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए। तो बने रहिए आगे के लिए मेरे चैनल के साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।